पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद क्या है और इसकी रचना किसने की और इसके अंतर्गत क्या कार्य होता है और कैसे होता है, तो वही चीज़ के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले अथर्ववेद हमारा क्या है, तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। जो अथर्ववेद है इसकी जो रचना है वो किसने किया था, अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने ही अथर्ववेद की रचना की। इसके बाद अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र तथा जादू टोनों से है। जो हमारा अथर्ववेद है इसके अंतर्गत जितने भी जिसके भी बारे में हमें पता चलता है, तो इसके संबंध जो इसका संबंध है वो है तंत्र मंत्र जादू टोनों। इसके अंतर्गत हमारे जो तांत्रिकी काम होता है, जादू टोना या तंत्र मंत्र, तो सारा कुछ हमारा अथर्ववेद के अंतर्गत ही आता है। रोग निवारण औषधि की चर्चा भी इसमें मिलती है। अगर कोई रोग होता है तो भी किसी रोग का निवारण करने के लिए किसी औषधि के या किसी दवा के बारे में भी हमारा जो है वो अथर्ववेद के में पढ़ने को मिलता है और उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। इसके जो अथर्ववेद जो हमारा है उसको साइंस का भारतीय के आधार पर भी भारतीय विज्ञान का आधार भी माना गया। साइंस भी इस वेद को माना है। इसके बाद है अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। जो हमारा अथर्ववेद है वो सभा तथा समिति को प्रजापतियों की दो पुत्रियां कहा जाता है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एक राट कहा जाता है। जो हमारा सर्वोच्च शासक का सबसे ऊंचा वाला शासन काल है वहां पर इसे एक राट कहा गया है। सम्राट शब्द का भी उल्लेख मिलता है। जो हमारा अथर्ववेद है इसमें सम्राट शब्द का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण के रूप में अथर्ववेद में हुआ है। जो हमारा सूर्य है तो सूर्य का जो भी वर्णन है, सूर्य के बारे में जो भी जानकारी है वो हमारी अथर्ववेद के अंतर्गत हमको जानने को मिलेगा। इसके बाद है वेद, उपवेद एवं प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। हमारे जो वेद हैं और उपवेद हैं और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो इनके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वेद कौन से वेद हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद हमारे कितने होते हैं, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद उपवेद कौन सा होता है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। इसके बाद रचनाकार कौन कौन से इनके, आयुर्वेद है जो हमारा उसका प्रजापति है और धनुर्वेद विश्वनाथ, यजुर्वेद विश्वनाथ। इसके बाद सामवेद नारद, अथर्ववेद विश्वकर्मा। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौशिक की, तैत्तिरीय, कल्पथ, पंचवीस जैमिनीय, षड्वीस तांडय, गोपथ। आरण्यक के जो ग्रंथ है ऋषियों द्वारा जंगलों में रचित ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। जो हमारा आरण्यक ग्रंथ है वो ऋषियों द्वारा लिखा गया है और जंगलों के मार्गदर्शन के बारे में इसमें बताया गया, तो आरण्यक कहा जाता है। ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करता है। सभी आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं। जितने भी हमारे आरण्यक ग्रंथ हैं वो सभी ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसी से सभी रिलेटेड हैं। जो हमारा आरण्यक ग्रंथ है ये सभी ग्रंथ इसके जो ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं। इसके नाम भी ब्राह्मण ग्रंथों के समान है। इसके जो नाम है वो भी ब्राह्मण ग्रंथों के समान ही इसके नाम भी दिए गए हैं। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ है ऐतरेय, संख्यायन, बृहदारण्यक, छांदोग्य और जैमिनी। इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं ऐतरेय है और संख्यायन है और बृहदारण्यक और छांदोग्य और जैमिनी। ये इसके प्रमुख कुछ आरण्यक के जो प्रमुख ग्रंथ हैं ये 4-5 यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है उपनिषद वेद। उपनिषद क्या है और उपनिषद के अंतर्गत क्या आता है। जो हमारा उपनिषद है उसमें वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना की गई।
जिसका शाब्दिक अर्थ है एकांत। जो हमारा उपनिषद वेद है, यहाँ पर दार्शनिक व्याख्या का वर्णन मिलता है और उपनिषदों की रचना की गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एकांत में। एकांत में प्राप्त ज्ञान है। उपनिषदों में आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्मा जैसे गूढ़ दार्शनिक मतों को समझाने का प्रयास किया गया। हमारा कैसा जीवन यापन है, भगवान के बारे में, हमारे जीवन के बारे में और हमारी आत्मा के बारे में और इस संसार के जीवों के बारे में सभी का उपनिषदों में ज्ञान दिया गया है और उनके बारे में जानकारी दी गई। इसलिए दार्शनिकों को मतों को समझाने का बहुत से ज़्यादा प्रयास करके जो दार्शनिक हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया है। किसके अंतर्गत? हमारे उपनिषद के अंतर्गत। जो भी हमारे जीव हैं, आत्मा है, जगत का संसार है, जो ब्राह्मण है, इन सभी के बारे में हमारा जो है वो उपनिषद के बारे में बिल्कुल एकदम क्लियर, साफ और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया गया है।